नमस्कार, स्वागत है। सिंह राशि वालों के लिए जनवरी 2026 का जो ये आखिरी हिस्सा है, ये कोई साधारण अंत नहीं है। इसे एक शाही समापन की तरह समझिए, एक राज्याभिषेक की तरह। आने वाले ये 11 दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होगी, जो जीवन में एक बहुत ही शक्तिशाली अध्याय की शुरुआत का संकेत दे रही है। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि ये शाही ऊर्जा अपने साथ क्या ला रही है। सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है और इन दिनों में महसूस होगा मानो सूर्य खुद जीवन के मंच पर पूरी शानो शौकत के साथ उतर आया हो। ये बहुत ही तीव्र ऊर्जा का समय है जब सारा ध्यान, सारा स्पॉटलाइट स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खिंच जाएगा। ये एक भव्य समापन तो है ही, लेकिन साथ ही एक नई शानदार शुरुआत का भी संकेत है। तो बात सिर्फ बाहरी सफलता की नहीं है। असल में ये यात्रा भीतर की शक्ति को संभालने की है। सबसे बड़ी चुनौती अपने अहंकार को संभालने में होगी, ताकि इस जबरदस्त सौर ऊर्जा का इस्तेमाल सच्चे विकास के लिए किया जा सके, न कि सिर्फ दिखावे के लिए। इस सफर में हम जीवन के हर एक पहलू को देखेंगे, घर और परिवार से शुरू करके करियर की दहाड़ तक जाएंगे। रिश्तों और सामाजिक दायरे से लेकर प्रेम और स्वास्थ्य तक हर चीज पर नजर डालेंगे। हम ये समझेंगे कि ये शाही ऊर्जा कहाँ सबसे ज्यादा असर डालेगी और इसे सही दिशा कैसे दी जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले अपने सबसे निजी स्थान, अपने भीतरी अभयारण्य यानी घर और परिवार से शुरू करते हैं। इन दिनों में घर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि हीलिंग, शांति और एक बहुत ही शालीन नेतृत्व का केंद्र बनने वाला है। ऊर्जा का प्रवाह लगातार बदलता रहेगा। देखिए, 21 से 24 जनवरी का समय ये हीलिंग और माफी के लिए है। पुराने पारिवारिक मामले सुलझ सकते हैं। फिर 26 से 29 के बीच मंगल का प्रभाव आएगा, जो ऊर्जा तो देगा पर कभी-कभी टकराव भी लाता है। तो भाई बहनों के साथ बातचीत में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। और अंत में 30 और 31 को बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा, जो ज्ञान और समझ लाएगा, जिससे परिवार के रिश्ते और भी गहरे और मजबूत होंगे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि घर में एक उदारता और सम्मान का माहौल बनाया जाए। जब परिवार के हर सदस्य को ये महसूस होता है कि उनकी अहमियत है, तो घर का माहौल अपने आप ही सुकून भरा हो जाता है। नेतृत्व का असली परीक्षण यहीं से शुरू होता है। अब बात करते हैं सामाजिक जीवन की, जो इस समय में किसी शाही दरबार से कम नहीं होगा। यहाँ नए रिश्ते बनाने और पुराने रिश्तों को समझदारी से और गहरा करने का एक बेहतरीन मौका है। इस दौरान आकर्षण स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा, नए दोस्त बनेंगे, सामाजिक इनविटेशंस आएंगे। लेकिन असली शक्ति सिर्फ बोलने में नहीं, बल्कि दूसरों को ध्यान से सुनने में है। अहंकार को थोड़ा किनारे रखकर जो रिश्ते बनाए जाएंगे, वो लंबे समय तक साथ देंगे। और हाँ, कोई पुराना दोस्त अचानक से एक बहुत बड़ी मदद लेकर सामने आ सकता है। चलिए अब करियर के मैदान में चलते हैं। ये समय पेशेवर जीवन में एक लायन किंग मोमेंट जैसा है। एक ऐसा पल जहां नेतृत्व करने और राज्य को आगे ले जाने का एक शक्तिशाली अवसर मिलेगा। सूर्य की ये जो प्रबल ऊर्जा है, ये नेतृत्व की क्षमता को एकदम निखार देगी, खास तौर पर 21 से 26 जनवरी के बीच। सीनियर्स और बॉस का ध्यान खींचने और पहचान पाने की बहुत मजबूत संभावना है। अपनी काबिलियत दिखाने का ये बिल्कुल सही समय है। और देखिए, ये इस दौर का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी चुनाव है। एक तरफ है सच्चा लीडर, जो टीम को ताकत देता है, सफलता को सबके साथ बांटता है, और दूसरी तरफ है एक अहंकारी बॉस, जो सिर्फ अपनी तारीफ चाहता है और सारा क्रेडिट खुद ले लेता है। ये ऊर्जा किसी भी रास्ते पर ले जा सकती है, लेकिन याद रखिए, सच्चा और टिकाऊ नेतृत्व हमेशा साझा करने में ही मिलता है। सिंह राशि के छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अहम है। आत्मविश्वास तो आसमान पर होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे मेहनत और तैयारी के साथ संतुलित करना होगा। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना ही कामयाबी की चाबी है। आइए अब दिल के मामलों पर ध्यान देते हैं। प्रेम और स्वास्थ्य, ये दोनों ही एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। रोमांटिक अभिव्यक्ति और खुद से प्यार दोनों ही इस दौरान जीवन की ऊर्जा को बहुत प्रभावित करेंगे। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, प्रेम जीवन में ऊर्जा बहुत तीव्र है। आप देखिए, 40% ऊर्जा नए रिश्तों की संभावना बना रही है और 40% मौजूदा रिश्तों में जुनून और रोमांस को बढ़ा रही है। लेकिन उस 20% पर जरूर ध्यान दें जो थोड़ी जागरूकता मांगता है। ये अहंकार है, जो छोटी छोटी बातों पर विवाद खड़ा कर सकता है। इसलिए संतुलन बहुत जरूरी है।
और जहां तक सेहत की बात है, एनर्जी लेवल तो बहुत हाई रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन शरीर को आराम देना भी उतना ही जरूरी है जितना काम करना। बहुत ज्यादा काम करके खुद को थका ना दे और तनाव को मैनेज करें। एक बात हमेशा याद रखनी है, एक शासक को भी आराम की जरूरत होती है। तो अंत में हम कुछ ऐसे सूत्रों पर बात करेंगे जो इस जबरदस्त ऊर्जा को सही दिशा देने में मदद करेंगे। इन्हें सिर्फ उपाय की तरह मत देखिए, ये एक तरह से अपनी ऊर्जा को समझदारी से संभालने के लिए सचेत अभ्यास का एक कोड है, एक संहिता। ये 3 बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास हैं। पहला, सूर्य मंत्र। ये करियर और आत्मविश्वास को मजबूत करता है। दूसरा, शिव मंत्र। ये रिश्तों में शांति और सद्भाव लाता है, अहंकार को शांत करता है। और तीसरा, हर सुबह सूर्य को अर्घ्य देना। ये जीवन की समग्र ऊर्जा और सकारात्मकता को बढ़ाता है। तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ रस्में नहीं है, असल में ये सचेत होकर खुद को संभालने के और शक्तिशाली बनाने के तरीके हैं। ये आपकी ऊर्जा को एक जगह पर केंद्रित करते हैं और आने वाले लंबे समय के लिए एक मजबूत नींव रखते हैं। और अंत में एक सवाल आपके लिए, ये 11 दिनों की जो शक्तिशाली ऊर्जा है, ये एक बहुत बड़ा अवसर है। तो सवाल ये है कि इस शक्ति का इस्तेमाल किस विरासत को बनाने में किया जाएगा? सिर्फ इन 11 दिनों के लिए नहीं, बल्कि आने वाले भविष्य के लिए। इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, आपके ही भीतर है।